क्या आप भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं और उनकी खबर जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड तमाम वीडियोस मिलने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दें, क्या आप सोच रहे हैं कि मुफ्ती सलमान साहब के साथ अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है, तो हम तमाम जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती साहब को पहले तो गिरफ्तार किया गया, पहले डिटेन किया गया, 12 घंटे तक के लिए महाराष्ट्र में रखा गया, फिर उन्हें गुजरात के अहमदाबाद लाया गया और अहमदाबाद से उन्हें जूनागढ़ ले जाया गया। जूनागढ़ में कल उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद वहां की गुजरात एटीएस ने अपनी तमाम कोशिशें लगा दी कि उन्हें 10 दिन का रिमांड मिले। मुफ्ती साहब को 10 दिन तक के लिए वो कस्टडी में लेना चाह रहे थे, ताकि 10 दिनों तक उनसे पूछताछ हो। आप तमाम लोग समझते हैं कि अगर 10 दिन तक किसी शख्स को रखा जाए और उनसे पूछताछ की जाए तो मुमकिन होता है कि ऐसे में उनके ऊपर या तो प्रेशर बना करके भी इस तरह के कुछ मामला जो है वो कबूल करवाए जाए कि इससे मुफ्ती साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दूं कि मुफ्ती साहब के जो वकील है, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे केस को देखा, जबरदस्त तरीके से बहस की और उस बहस के बाद वहां के जो लोकल कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्हें यह बात लगा कि कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के साथ अगर मुफ्ती साहब को 10 दिन के लिए रिमांड पर दिया जाता है तो यह सही नहीं होगा, न सिर्फ मुफ्ती साहब के लिए बल्कि मुफ्ती साहब के तमाम चाहने वालों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों से मुफ्ती साहब को सपोर्ट मिल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में तमाम लोग हैं और इस बिना पर, इस चीज पर जज साहब को भी लगा कि अगर इन्हें 10 दिन के लिए रिमांड पर देंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए आपको बता दें दोस्तों कि आप तमाम लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप तमाम लोगों की दुआओं की वजह से और कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के वकील ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस केस को हैंडल भी किया है, इसी वजह से उन्हें सिर्फ 1 दिन के रिमांड पर रखा गया है। और अब आपके ख्याल में यह होगा कि मुफ्ती साहब को अगर कस्टडी में रखा गया है तो उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि खबर यह सामने आ रही है, यह खबर हमें मिली है कि मुफ्ती साहब को बेहतरीन खाना मिल रहा है। इसकी चिंता ना की जाए, आप लोग परेशान ना हो। मुफ्ती साहब को बेहतरीन खाना मुहैया करवाया जा रहा है, बेहतरीन खाना उन्हें दिया जा रहा है, अच्छा खाना खा रहे हैं। और आपको बता दें उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अच्छे से की गई है। नमाज वो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं। आप तमाम लोगों से जो मुफ्ती साहब को चाह रहे हैं, ये ना हो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर आप हल्ला करते रहें, बल्कि नमाज पढ़ें, उनके लिए दुआएं मांगें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के तमाम लोगों के लिए खैर व आफियत का मामला अता करे। न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम जो हमारे भाई हैं उन तमाम लोगों के लिए, जो लोग भी परेशानी हाल में हैं, उनके साथ मामला अच्छा हो, बेहतर हो। आप दुआ कीजिए कि जो लोग भी हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं उनकी सोच अच्छी हो जाए और इन तरह की दुआएं कीजिए। मुफ्ती साहब के साथ तमाम मसले सही तरीके से हो रहे हैं, वहां पर उन्हें खाने के लिए बेहतरीन जो चीजें हैं वो दी जा रही है। दूसरी बात दोस्तों, मुफ्ती साहब के साथ कोई भी अभी तक कोई उल्टा सीधा सलूक नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर कुछ ऐसा वैसा चीज करेंगे और ये बातें अगर मीडिया में सामने आ गई और लोगों को मालूम चल गया तो इसका कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए अभी तक जो खबर सामने आई है हमारे पास वो ये कि मुफ्ती साहब बहुत सही तरीके से हैं और उन्हें अपना जो 5 वक्त जो नमाज वो पढ़ते हैं, उनके नमाज के लिए जगह बनाई गई है, नमाज के लिए व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है, वो 5 वक्त का नमाज पढ़ पा रहे हैं। अब 1 दिन के लिए उन्हें कस्टडी पे रखा गया है। अभी आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिया गया है, लेकिन रिमांड पर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा। तो 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड आज पूरा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद उन्हें फिर से अदालत में ले जाया जाएगा और यह भी मुमकिन है कि मुफ्ती साहब को एक बार फिर ये लोग चाहेंगे, गुजरात एटीएस वाले चाहेंगे कि फिर से रिमांड पे लिया जाए और वो लोग ये सोचेंगे, अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेंगे कि मुफ्ती साहब को उन्हें कस्टडी पे दे दिया जाए ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती साहब से पूछताछ कर सके। लेकिन हमें उम्मीद है आप तमाम लोगों की दुआओं से कि अगर आप तमाम लोग इसी तरह दुआएं करते रहे और अपने मुफ्ती साहब को इसी तरह चाहते रहे और उनके लिए दुआएं करते रहे तो मुमकिन है कि आज शाम के बाद या आज के बाद जब भी कोर्ट में मामला जाता है तो मुफ्ती साहब के लिए मामला आसान होगा, उन्हें कहीं ना कहीं बेल दिया जाएगा। और अगर उन्हें बेल मिल जाता है तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरह से हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है, खास करके अपने उलमा को लेकर के मुसलमान जिस तरह से उलमाए हक के लिए जाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग सड़क पे उतर जाए। क्योंकि आपने देखा कि कल किस तरह से AIMM पार्टी के पैड लेटर से बाजाब्ता ये नोटिस निकाला गया, मतलब एक लेटर जारी किया गया जिसमें यह बात कही गई है कि अगर शुक्रवार से पहले मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो मुसलमान जो है वो जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं। मतलब तमाम मुसलमान जो है वो जेल तक पहुंच सकते हैं कि लो भैया हमें भी तुम
जेल में बंद कर लो अगर ऐसे ही बंद करना है तो इन तरह के मामलात हैं। अभी तक मुफ्ती साहब के बारे में जो खबर आई है वो हमने आपको बता दी है। अगर आपको इन तमाम मामलों के अलावा अगर कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगर आप मुफ्ती साहब को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर तमाम मुद्दे, देश भर में जितनी भी मुद्दे हैं जहां पर जिनके साथ गलत हो रहा है, हम तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। न सिर्फ मुफ्ती साहब को लेकर के बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मामलात को हम आप तक पहुंचाने की अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम लोग वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक अपील ये कर रहा हूं कि ट्विटर पर अगर आप लोग ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी अभी एक्स प्लेटफॉर्म को खोलिए और वहां पर हिंदुस्तानी मीडिया सर्च कीजिए, @मीडिया हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी मीडिया को जाकर के वहां पर जो है आप फॉलो कर लीजिए। क्योंकि हम लोग जब ट्विटर ट्रेंड करवाने की कोशिश करेंगे तो आप तमाम लोगों की सहभागिता के साथ हम लोग सच और हक की आवाज उठाने में आप तमाम लोगों की मदद से पूरी अपनी कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।